स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हाँ, और खास तौर पर इसके पहले अध्याय पर। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि कैसे वो छोटी छोटी आदतें जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, वो कैसे धीरे धीरे मिलकर हमारी जिंदगी में बड़े कमाल के बदलाव ला सकती हैं। और ये सारी बातचीत हम कर रहे हैं comex.pdf नाम के एक दस्तावेज के आधार पर। हाँ, उसमें इस पहले चैप्टर की काफी अच्छी समरी दी हुई है, तो हम उसी के आइडियाज और एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे। सही। तो आज का अपना मिशन है ये समझना कि कैसे रोज के छोटे छोटे काम जो लगते बिल्कुल मामूली हैं, वो असल में बड़े बदलावों की नींव कैसे बनते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी काफी गहरी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाली कहानी बेस्ट है ना? हाँ, वो एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो देखिए, कहानी ये है कि करीब 100 साल तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। मतलब बिल्कुल एवरेज। हाँ, सोचिए, लगभग एक सदी बीत गई और उन्होंने ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और टूर डी फ्रांस, जो सबसे बड़ी रेस मानी जाती है, वो भी कभी नहीं। हालात इतनी थी कि बड़ी साइकिल कंपनियां भी उन्हें अपनी बाइक देने से हिचकिचाती थीं कि कहीं उनकी ब्रांड इमेज ना खराब हो जाए। बिल्कुल। फिर 2003 में एक टर्निंग पॉइंट आया। डेव ब्रेल्सफोर्ड टीम के परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। अच्छा। और ब्रेल्सफोर्ड एक खास सोच लेकर आए। उन्होंने इसे नाम दिया मामूली बढ़त का एकत्रीकरण। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर आइडिया बहुत सिंपल था कि साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज में सिर्फ 1% सुधार करना है। सिर्फ 1%? हाँ, बस इतना ही। और जब वो कहते थे हर चीज, तो वो मजाक नहीं कर रहे थे। मतलब सच में हर छोटी चीज? एकदम। जैसे राइडर्स की बाइक की सीट उन्हें और आरामदायक बनवाया, टायरों पे अल्कोहल रगड़वाया ताकि ग्रिप अच्छी हो। मैंने सुना है मसाज ऑयल तक पर ध्यान दिया गया। हाँ, ताकि मसल्स जल्दी रिकवर हों। राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार कम पड़े। कमाल है। और वो टीम का ट्रक वाला किस्सा, उसे अंदर से सफेद पेंट करवाया। हाँ, ताकि धूल का छोटा सा कण भी दिख जाए और बाइक के पार्ट साफ रहें। और तो और हर राइडर के लिए अलग तकिया और गद्दा चुना गया ताकि नींद अच्छी आए। कोई सोच सकता है कि भाई हाथ धोने या ट्रक पेंट करने से साइकिलिंग परफॉर्मेंस कैसे सुधरेगी? सही बात है। अकेले में ये बातें शायद बहुत छोटी लगती हैं, थीमी। लेकिन ब्रेल्सफोर्ड का मानना था कि जब ऐसे सैकड़ों 1% सुधार एक साथ मिलेंगे तो उनका असर बहुत बड़ा होगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और हुआ भी वही, है ना? बिल्कुल। नतीजे तो अविश्वसनीय थे। 5 साल के अंदर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। 60%? कहाँ वो टीम जिसे कोई पूछ नहीं रहा था? और ये तो बस शुरुआत थी। अगले 10 सालों में 2007 से 2017 के बीच उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती। ओ बाप रे। 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स और 6 सालों में 5 बार टूर डी फ्रांस। मतलब पूरी काया पलट हो गई टीम की। हाँ, जो टीम 100 साल से गुमनाम थी वो दुनिया की बेस्ट बन गई। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं हुआ। नहीं, कोई एक जादू की छड़ी नहीं थी। सफलता की वजह थी वो अनगिनत छोटे छोटे, लगभग अदृश्य सुधार जो लगातार किए गए और जुड़ते गए। हाँ, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। बिल्कुल। हर छोटा कदम शायद अकेला महत्वहीन लगे, पर जब सब साथ आए तो नतीजा असाधारण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे लगातार प्रयासों की ताकत कितनी ज्यादा होती है। सही कहा। और यही बात हमें सीधे जेम्स क्लियर के मेन पॉइंट पर लाती है कि असली सफलता बड़े कारनामों से नहीं आती। हाँ, बल्कि रोजाना किए गए छोटे छोटे लगातार सुधारों से, उन आदतों से जो इतनी छोटी हैं कि शुरू में शायद दिखें भी नहीं। यहीं पर वो 1% वाला गणित आता है ना? है ना? बिल्कुल। और वो बड़ा चौंकाने वाला है। सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1%, बस 1% खुद को बेहतर करे। सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, पर अगर इसे 1 साल तक लगातार किया जाए तो साल के अंत में वो व्यक्ति अपनी शुरुआती हालत से लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना? ये तो कमाल का आंकड़ा है ना? ये है छोटे सुधारों के जुड़ने की ताकत। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हाँ, अगर कोई रोज 1% बुरा होता जाए, मतलब थोड़ी ढील, थोड़ा आलस, तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच सकता है, अपनी क्षमता का 97% खो सकता है। गिरावट भी उतनी ही तेज है। हाँ, ये गणित हमें सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की याद दिलाता है, जिसे आइंस्टीन 8वां अजूबा कहते थे शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही।
जैसे बैंक में रखा छोटा सा पैसा भी ब्याज पर ब्याज कमाकर बढ़ता है, वैसे ही हमारी आदतें भी आत्म सुधार का ब्याज जमा करती हैं। अच्छा। अच्छी आदतें जैसे रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ी कसरत करना, ये समय के साथ हमारे ज्ञान, हमारी सेहत को कई गुना बढ़ा देती हैं। शुरू में शायद फर्क ना दिखे, लेकिन लंबे समय में नतीजे कमाल के होते हैं। और बुरी आदतों का? उनका भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, पर नेगेटिव। जैसे रोज जंक फूड खाना, टाल मटोल करना, ये धीरे धीरे हमारी सेहत, हमारी प्रोडक्टिविटी को खा जाती हैं। और इनका असर भी शायद शुरू में नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि आदतें दो धारी तलवार हैं। मतलब वो हमारे लिए भी काम कर सकती हैं और हमारे खिलाफ भी। हाँ, सवाल ये है कि आप हर रोज 1% बेहतर हो रहे हैं या 1% बदतर। समय उसी दिशा में आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा देगा। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है, लेकिन एक दिक्कत आती है इसमें। क्या? कि हम अक्सर कोशिश तो करते हैं, जैसे रोज जिम जाना या कोई नई भाषा सीखना। हाँ। लेकिन जब तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं, लगता है मेहनत बेकार जा रही है। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्लियर। इसके लिए वो बर्फ के टुकड़े वाला उदाहरण देते हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो आइस क्यूब मेटाफर, बताइए ना। तो कल्पना कीजिए कि एक कमरा है, तापमान 0 से नीचे है, मान लीजिए -4 डिग्री, और मेज पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। ठीक है। अब आप धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ाते हैं, -4 से -3, बर्फ वैसी ही, -2 कुछ नहीं, -1 अभी भी ठोस। फिर जैसे ही तापमान 0 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या वो -1 डिग्री तक तापमान बढ़ाने की मेहनत बेकार गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो, वो सारी गर्मी बर्फ में जमा हो रही थी, उसे पिघलने के पॉइंट तक ला रही थी। बदलाव अंदर ही अंदर तैयार हो रहा था, बस दिख नहीं रहा था। सही। हमारी आदतें और कोशिशें में बिल्कुल ऐसी ही हैं। हाँ, हम रोज वो 1% सुधार करते हैं, पर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। और यही वो पॉइंट है जिसे क्लियर कहते हैं अप्रकट क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अच्छा, ये क्या होता है? ये वो दौर है जब हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, पर रिजल्ट दिख नहीं रहे होते। लगता है जैसे हम एक सीधी सड़क पर चल रहे हैं, कोई चढ़ाई नहीं आ रही। और यहीं पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है उनकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जबकि सच ये होता है कि वो उस ब्रेक थ्रू पॉइंट, उस पिघलने के बिंदु के बहुत करीब होते हैं। ये पठार तो हर जगह होता होगा फिर, वजन कम करना, कोई स्किल सीखना। हाँ, हर उस जगह जहां हम सुधार करना चाहते हैं। शुरुआत में प्रगति धीमी, लगभग अदृश्य होती है। तो फिर क्या करें? बस लगे रहना है, उस 1% सुधार पर टिके रहना है। आखिरकार वो पॉइंट आएगा जहां बर्फ पिघलेगी, रिजल्ट दिखेंगे और फिर तरक्की तेज हो जाएगी। मतलब धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा, भले ही मंजिल दूर लगे। प्रक्रिया पर भरोसा, ये बात हमें क्लियर के एक और बड़े आइडिया पर लाती है। कौन सा? लक्ष्यों यानी गोल्स के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ, ये भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो, जैसे मैराथन दौड़ना या वजन कम करना। ये तो हो गए लक्ष्य यानी रिजल्ट जो हम चाहते हैं। हाँ। जबकि सिस्टम क्या है? वो प्रक्रियाएं, वो आदतें जो हम रोज फॉलो करते हैं, जो हमें लक्ष्य तक ले जाती हैं। जैसे हर हफ्ते 4 बार दौड़ना या रोज हेल्दी खाना। बिल्कुल। और क्लियर कहते हैं कि हमें अपना फोकस गोल से हटाकर इन सिस्टम्स को बनाने और सुधारने पर लगाना चाहिए। उनका वो फेमस कोड भी है ना? हाँ, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. इसका मतलब गहरा है। हाँ, मतलब आपकी सफलता, आपके लक्ष्य कितने बड़े हैं, इस पर नहीं, बल्कि आपका सिस्टम कितना मजबूत है, इस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और सिस्टम पर फोकस करने के कई फायदे भी हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट में भी बताए गए हैं। हाँ, बताइए ना। पहला तो ये कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है ना? हाँ। हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। लक्ष्य तो सबका सेम है। हाँ, बात तो सही है। तो फर्क कहाँ से आता है? उनके सिस्टम से, उनकी तैयारी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी रोज की आदतें। तो सिर्फ लक्ष्य रखना काफी नहीं है। सही। और दूसरा फायदा? दूसरा ये कि लक्ष्य हासिल करना एक बार की घटना होती है। जैसे कमरा साफ करना, कर दिया, लक्ष्य पूरा। लेकिन अगर चीजों को जगह पर रखने का सिस्टम नहीं है, तो कमरा फिर गंदा हो जाएगा,
सिस्टम आपको लगातार प्रगति देता है। हाँ, ये बात भी सही है। कमरा तो हर हफ्ते गंदा हो जाता है। तीसरा, लक्ष्य केंद्रित सोच अक्सर खुशी को टाल देती है। जब मैं ये कर लूंगी तब खुश होंगे। हाँ, जब वजन कम हो जाएगा, जब प्रमोशन मिलेगा। ये जब तब वाली सोच हमें आज में जीने नहीं देती। सिस्टम पर फोकस करने से हम प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं, रोज की छोटी जीत का जश्न मना सकते हैं। सफर का मजा लेना। बिल्कुल। और चौथा, लक्ष्य पाने के बाद अक्सर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मैराथन दौड़ ली, अब क्या? हाँ, फिर वापस पुरानी आदतों पर, वो योयो इफेक्ट। सही। जबकि एक अच्छा सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, आप उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रैक पे रखता है। वाह, ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। मतलब गोल्स दिशा दिखाते हैं, पर असली काम सिस्टम का है। बिल्कुल। तो अब शायद हम बेहतर समझ सकते हैं कि वो एटॉमिक हैबिट्स क्यों कहते हैं इसे। ये एटॉमिक शब्द क्यों? हाँ, इसके दो मतलब हैं। पहला तो बहुत छोटा, एटम जैसा, और दूसरा अपार शक्ति का स्रोत, जैसे एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक हैबिट क्या हुई? हाँ। एक छोटी सी आदत, एक मामूली सा काम जिसे करना आसान है, लेकिन वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, एक बेसिक यूनिट है, और उसमें कंपाउंड होकर समय के साथ बड़े नतीजे देने की जबरदस्त ताकत छुपी है। जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक मजबूत इमारत बनाती हैं। बिल्कुल। अकेले एक ईंट शायद कुछ ना लगे, पर हजारों ईंटें मिलकर। हाँ, तो ये सिर्फ छोटी आदत नहीं बल्कि मौलिक आदत है, फंडामेंटल। अच्छा। एक ऐसी छोटी आदत जो किसी सोचे समझे सिस्टम की नींव है, जिसमें वो कंपाउंडिंग ग्रोथ की शक्ति है। ये रोजमर्रा की लाइफ में स्ट्रेटेजिक होने जैसा है। जानबूझकर छोटे आसान कदम चुनना जो सही दिशा में ले जाएं, और उन्हें लगातार करना। बिल्कुल, यही है एटॉमिक हैबिट्स का सार। तो अगर इस पूरे चैप्टर को समेटें, हाँ। तो मेन पॉइंट्स क्या हुए, क्या याद रखना चाहिए? चलिए जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात तो ये कि आदतें जो हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, छोटे लगातार प्रयास बड़े नतीजों में बदलते हैं। दूसरा, रोज 1% बेहतर होना साल में 37 गुना सुधार ला सकता है, और 1% बिगड़ना लगभग 0 पर पहुंचा सकता है। दिशा बहुत जरूरी है। तीसरा, सिर्फ गोल्स पर फोकस करना काफी नहीं, असली तरक्की सिस्टम से आती है। अपने सिस्टम को बेहतर बनाना है। चौथा, बदलाव शुरू में धीमा लगता है, वो अप्रकट क्षमता का पठार। धैर्य रखना है और प्रक्रिया पर भरोसा करना है। और पांचवा, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी, आसान, लगातार की जाने वाली क्रियाएं हैं जो बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं और जिनमें कमाल के नतीजे देने की ताकत है। तो मतलब सार ये है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदमों का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। शुरुआत छोटे मैनेजेबल स्टेप से करनी है, जिन्हें लगातार किया जा सके। असली ताकत निरंतरता में है, साइज में नहीं। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि मेरी अपनी जिंदगी में, मेरे रूटीन में वो कौन सी छोटी 1% वाली आदतें हो सकती हैं, जिन्हें अगर मैं आज से ही लगातार अपना लूं, तो वो आने वाले समय में मेरी जिंदगी में बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। हमारे रोज के कामों में सुबह उठकर क्या करते हैं, रास्ते में क्या सुनते हैं, सोने से पहले क्या करते हैं, इनमें कहाँ वो छुपी हुई क्षमता है? वो कौन सी एक छोटी आदत है जो शायद बाकी अच्छी आदतों को भी शुरू कर दे? बिल्कुल, इसका जवाब शायद हमारे आसपास ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। वाह, बहुत गहरा विचार है ये। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा फायदेमंद रही होगी। हाँ, उम्मीद है एटॉमिक हैबिट्स के पहले अध्याय का ये विश्लेषण सबको पसंद आया होगा और अपनी आदतों के बारे में सोचने का एक नया नजरिया मिला होगा।